एपिसोड 103 निहार की केयर। अर्नव सनाया को डिनर टेबल पर ले जाकर डिनर करने के लिए इशारा करता है। दोनों के चेहरे पर एक अलग ही सुकून भरी स्माइल दी। तभी सनाया अपना स्पून अर्नव के तरफ बढ़ते हुए कहती है, आज मैं आपको खिलाऊंगी। अर्नव ये देखकर स्माइल कर देता है और सनाया के हाथों से खाना खाने लगता है। अर्नव भी अपने हाथों से उसको खिलाता है। तभी सनाया मुस्कुराते हुए कहती है, आज निकू आपको ऐसे देख तो सच में कहीं बेहोश न हो जाती। आप आज मिस्टर खडूस सिंघानिया नहीं और रोमांटिक सिंघानिया लग रहे हो। ये कहकर वो एक प्यारा सा स्माइल कर देती है। अर्नव हंसने लगता है। फिर वो सीरियस होकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, पता है पत्नी, निकू को मैंने बचपन से न जाने कैसे कैसे संभाला है। मैं हमेशा से ये चाहता था कि उसे माँ बाबा की कमी कभी महसूस नहीं हो। आज तो इतनी बड़ी हो गई कि मैं उसके शादी का सोचकर ही डर जाता हूँ। मुझे डर लगता है कि वो मुझसे दूर चली जाएगी, जिसे मैं अपने आँखों से भी दूर नहीं होने दिया। सनाया मुस्कुराकर उसका हाथ पर दूसरा हाथ रखते हुए कहती है, आप इसका टेंशन लेने के लिए अकेले नहीं हो। मैं हूँ हमेशा आपके साथ। आपने निकू को पेरेंट्स की कमी कभी महसूस नहीं होने दी, लेकिन आप ये तो जानते हो कि कभी न कभी उसे कोई लड़का तो जरूर पसंद आएगा। अगर उसे किसी से प्यार हुआ तो हम रोक भी नहीं सकते। वो खुद के लिए सही ही करेगी। और अर्नव को हंसने के लिए कहती है, और रही बात इस घर से जाने की तो हम लड़के को घर जमाई बना लेंगे। ये कहकर दोनों हंसने लगते हैं। वही दूसरी तरफ निकिता शूट्स के लिए पहुंचती है। तभी डायरेक्टर वहां आते हुए कहते हैं, मिस लावण्या, आप तो जानती है कि आपका 2 दिन का शूट्स और है। आज आपका शूट मिस अद्विका के साथ है। आप प्लीज स्क्रिप्ट पढ़ ले। आप दोनों को स्लैप सीन परफॉर्म करना होगा। लीड आपको 2 थप्पड़ मारेगी, बाकी आप आगे का सीन पढ़ लो। निकिता स्क्रिप्ट लेकर वहां से चली जाती है। तभी पीछे से अद्विका निकलते हुए कहती है, अब आएगा ना असली मजा। अब तुम देखते जाओ कि मैं क्या क्या करती हूँ। कुछ देर में ही सब प्रिपरेशन हो जाता है। निकिता और अद्विका दोनों रेडी होकर सेट्स पर आ जाते हैं। अद्विका और निकिता अब दोनों आमने सामने थे। डायरेक्टर एक्शन जैसे ही बोलते हैं। दोनों अपने अपने एक्टिंग में घुस जाते हैं। अद्विका एक डेविल स्माइल के साथ डायरेक्टर के असिस्टेंट को कुछ इशारा करती है। निकिता रोने का एक्टिंग करते हुए कहती है, दी मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अद्विका सीरियस होने का नाटक करते हुए उसे एक थप्पड़ खींच कर देती है। उसका आवाज सारे लोग साफ साफ सुन सकते थे, क्योंकि वो एक्टिंग नहीं सीरियसली उसे एक थप्पड़ लगाया था। वहाँ कुछ देर के लिए शांति छा जाती है। निकिता भी अचानक हुए इस बर्ताव के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी। वो बस हैरान उसे देखते रह जाती है। आज तक उसे सबको खरोच पहुंचना भी बहुत मुश्किल था। अद्विका सबको देखती है, सब उसे ही घूर रहे होते हैं। अद्विका अपना इमोशन एक्टिंग करते हुए कहती है, ओ गॉड, ये मैंने क्या कर दिया। आई एम सो सॉरी। वो मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं एक्टिंग में इतना घुस गई थी कि मुझे समझ ही नहीं आया। तभी उस डायरेक्टर का असिस्टेंट कहता है, हाँ मैडम, आप एक्टिंग करते समय भूल ही जाती है को ये एक्टिंग है। आप इतनी बड़ी एक्ट्रेस ऐसे ही नहीं बनी। अब बाय मिस्टेक ऐसा हुआ है तो लावण्या मैडम तो ऐसे ही जाने देंगी। वो समझती है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है। सब निकिता यानी लावण्या के तरफ देखने लगते हैं। निकिता फेक स्माइल के साथ कहती है, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, प्लीज शूट कंटिन्यू कीजिए। अद्विका मन ही मन डेविल स्माइल करती है। फिर से वही सीन कंटिन्यू होता है।
इस बार अद्विका हल्का मारती है, जिससे निकिता को तो दर्द होता है, लेकिन बाकियों के लिए एक केवल एक्टिंग ही थी। डायरेक्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं, परफेक्ट शॉट। इसमें आप दोनों ने ऐसे एक्टिंग की है जैसे लग रहा है एकदम रियल हो। और मिस लावण्या डॉट आपका दिल बड़ा है। आप बहुत अंडरस्टैंडिंग है, जो इतना होने के बाद भी टैलेंट को ऊपर रखा। आप तो जानती हैं मिस कपूर यहाँ की टॉप एक्ट्रेस में से है, तो इनकी एक्टिंग पर तो हम एक कर ही नहीं सकते। मैडम आपका 2 सीन और बच गया। आपको देखकर लगता नहीं कि ये आपको पहली मूवी है। एक्टिंग जस्ट वाव। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। निकिता अद्विका को एक नजर देख वहाँ से अपने वैनिटी वन में ड्रेस चेंज करने चली जाती है। वहाँ का नजारा देख वो हैरान थी। उसे सामने निहार नजर आ रहा था। वो हैरान होते हुए कहती है, ओ गॉड, मुझे ये क्या हो गया है? ये आदमी मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता है? हर जगह वो ही क्यों नजर आता है? अब देखो सामने भी वो दिखाई दे रहा है, जबकि वो तो इंडिया में है भी नहीं। तभी निहार क्रुक्ड स्माइल के साथ कहता है, बेबी गर्ल, आई एम रियल नॉट योर इमेजिनेशन, सो कम टू मी राइट नाउ, आई एम वेटिंग। निकिता ये देखकर हैरान हो जाती है। वो इससे पहले कुछ कहती वो जाकर वैनिटी वैन बंद कर देती है। वो हैरान परेशान होकर कहती है, आप और यहाँ, आई मीन यहाँ कैसे? आप तो 1 महीने के लिए न इंडिया से बाहर गए थे, तो अभी आई मीन अचानक मेरे वैनिटी वन। अगर किसी ने आपको यहाँ फिर से देख लिया तो मैं पक्का मुसीबत में पड़ जाऊंगी। वो टेंशन से इधर से उधर घूमने लगती है। तभी निहार खड़े होकर उसे अपने पास खींच लेता है। निकिता सीधे उसके ब्रॉड चेस्ट से टकराती है। वो हैरान होकर कहती है, ये आप क्या कर रहे हो? निहार इरिटेट होकर कहता है, चुप, बिल्कुल चुप, अब नो सवाल मिस बकबक। निकिता उसका आवाज सुनकर बिल्कुल शांत हो जाती है। वो उसे ध्यान से देखने लगती है। निहार उसे देखते हुए सेडक्टिव टोन में कहता है, आई मिस यू बेबी गर्ल, इसीलिए मैं अपना काम निपटकर जल्दी से वहाँ से 2 दिन पहले आ गया। क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया? निकिता उससे नजरें फेरते हुए कहती है, मैं क्यों मिस करूंगी भला? मैंने तो मिस नहीं किया। मैं तो खुश थी कि आप यहाँ नहीं थे। मुझे थोड़ी शांति थी। ये सुन निहार मुस्कुरा देता है। तभी उसकी नजरें निकिता के चेहरे पर जाता है। वो उसका गाल हल्का टच करता है, जिससे निकिता सिहर उठती है। उसके भौं ये देखकर चढ़ जाते हैं। वो उसे घूरते हुए कहता है, ये क्या हुआ है? तुम्हारे गाल पर ये निशान कैसे? क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो ना? निकिता उससे दूर हटने की कोशिश करते हुए कहती है, कुछ नहीं हुआ है, हटो आप, मुझे बहुत काम है। आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप अभी तक घर भी नहीं गए। घर जाओ, रेस्ट करो, आप ट्रैवल करके थक गए होंगे ना आप। वो बात घुमाने की कोशिश करने लगती है। निहार को अच्छे से समझ आ रहा था। वो उसे टाइट पकड़ते हुए कहता है, मैंने जो पूछा है वो बताओ, ये क्या हुआ है? किसने किया ये बेबी गर्ल? मैंने जो पूछा है केवल और केवल उसका आंसर चाहिए। निकिता बहुत नाजुक थी। उसके पूरे गाल रेड हो गए थे और निशान आ गए थे। निकिता फिर भी कुछ नहीं बोलती। वो निहार को अच्छे से जानती थी। अगर उसे ये पता चल गया तो पक्का वो नया तमाशा करेगा, इसीलिए वो चुप रहना ही सही समझती है। निहार समझ जाता है कि वो उसको कुछ नहीं बताएगी। निहार खुद को शांत करने का ट्राई करते हुए कहता है, ओके फाइन, तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ, मैं खुद पता लगा लूंगा।
अगर मुझे पता चला कि तुम्हारे साथ किसी ने बुरा किया है तो उसे मैं नहीं छोड़ने वाला। निकिता ये सुनकर थोड़ा सहम जाती है, फिर भी वो खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाते हुए कुछ रिएक्ट नहीं करती। निहार उसे खींचकर सोफे पर बैठाता है और क्रीम निकालकर उसके फेस पर लगाने लगता है। निकिता माना करती है, लेकिन वो आज तक किसी का नहीं सुनता था। आज भी उसने वही किया। निकिता को दर्द हो रहा था, लेकिन वो बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी। लास्ट में उसे ज्यादा दर्द होता है तो वो निहार का शर्ट कसकर पकड़ लेती है। निहार का ये देखकर मुठिया बंध जाता है। उसे अभी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब क्या होगा आगे? क्या निहार और निकिता क्या प्यार आगे बढ़ पाएगा? क्या निहार को आज का इंसिडेंट का पता लग पाएगा? होने वाली है किसी की नई एंट्री। एपिसोड 104 अपनी बेबी गर्ल को संभल लो। निहार गुस्से में अपना मुट्ठी बंद कर लेता है। वो खुद का गुस्से कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वो थोड़ा शांत होकर निकिता के सर पर किस करता है। निकिता एक गहरी सांस लेते हुए अपना आंख बंद कर लेती है। निहार उसके दोनों पलकों पर भी हल्का किस करता है। निकिता खड़ा होते हुए कहती है, अब आपका हो गया, अब आप यहाँ से जाओ। मैं भी कर रही हूँ, मेरी शूट कंप्लीट हो चुकी है। दिया और मान्या आती ही होंगी। निहार वहाँ खड़े उसे घूरते हुए कहता है, मैं कहीं नहीं जाने वाला। क्या तुम्हें किसी ने मैनर्स नहीं सिखाए बेबी गर्ल? मुझसे तुमने पानी तक नहीं पूछा और हाँ, मैं कहीं नहीं जाने वाला। तुम मेरे साथ चल रही हो, ओके? निकिता जाकर गेट खोलती है और चिढ़ते हुए उसे बाहर जाने का इशारा करती है, लेकिन निहार तो निहार था, एक नंबर का जिद्दी। वो वही पैर जमाते हुए बैठ जाता है। निकिता चिढ़ते हुए आकर उसका हाथ जोड़ते हुए कहती है, अच्छा सर डॉट बताए आप क्या लेंगे यहाँ से जाने का? डॉट आई मीन क्या खाओगे आप? डॉट वो सड़ा घास फूस यहाँ तो आपको नहीं मिलेगा। फिर धीरे से फेक स्माइल निहार को देते हुए कहती है, लेकिन जहर जरूर मिलेगा, बोलो तो लाकर दूं आपको। निहार को लिपसिंग अच्छे से समझ आती थी। उसे ऐसे परेशान करने में बहुत मजा आता था। उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसका ये फेवरेट काम हो गया हो। वो निकिता को पकड़ अपने गोद में बैठाते हुए कहता है, बेबी गर्ल डॉट मुझे केवल तुम चाहिए। यू नो व्हाट आई मीन। ये सब बात कर ही रहे थे, तभी उस वैनिटी वन में गिरते पड़ते मान्या और दिया आते हैं। ऐसा लग रहा था कि दोनों किसी से रेस लगाकर आ रहे थे। दोनों सामने का नजारा अपने आँख फाड़े देखे जा रहे थे। निकिता दोनों को ऐसे अचानक देख हैरान हो जाती है। वो जल्दी से उठने की कोशिश करती है, लेकिन निहार को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो उसे टाइट पकड़ लेता है। निकिता गुस्से में घूर कर देखती है। वो इस वक्त बहुत नर्वस लग रही थी। मान्या मुस्कुराते हुए कहती है, ओ आई एम सॉरी, लगता है गलत समय पर आ गए। दिया मुस्कुराते हुए दोनों को देखते हुए कहती है, गलत नहीं बेब्स डॉट सही समय पर आए हैं हम। कंटिन्यू जीजू कंटिन्यू, वी आर वेटिंग। जब फ्री हो जाना तो हमें बुला लेना, हम यही बाहर खड़े हैं। आप टेंशन मत लो, हम किसी को अंदर नहीं आने देंगे। निकिता गुस्से में कहती है, जस्ट शट अप। दोनों को मारकर कुत्तों को खिला दूंगी अगर तूने अपना ये खुराफाती दिमाग चलाया तो। मान्या वहाँ रखे एप्पल खाते हुए बगल के सोफे पर बैठ जाती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, जिक्स आपकी ये बेबी गर्ल को संभाल ले। अभी मुझे आप दोनों का शादी भी देखना है। आप चाहो तो आगे कंटिन्यू कर सकते हो, वरना हम तो है ही बात करने के लिए। दिया और निकिता दोनों उसे घूर कर देखती है। निकिता जबरदस्ती खड़ा होकर निहार को घूरते हुए मान्या से कहती है, तुझे नहीं लगता कि तेरा ये दिमाग तूने खचरों वाले को दे रखा है? बेशर्म लड़की।
मान्या हंसते हुए कहती है, लगता है जिक्स आपकी ये बेबी गर्ल कुछ ज्यादा ही नाराज है। हमने गलत समय पर ही डिस्टर्ब कर दिया वरना। निहार निकिता को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारे दोस्त के भी बहुत नखरे हैं। ये जानबूझकर तुम दोनों पर गुस्सा कर रही है, वरना मुझे तो यहाँ तुम्हारी दोस्त ने ही बुलाया था। शायद इतने दिनों में कुछ ज्यादा ही याद आ गई मेरी। ये सुनकर दिया भी उसके दूसरे साइड में चील होकर बैठ जाती है, जैसे आगे कोई पार्टी होने वाला था। निकिता को तो सब जैसे अलग ही कर देते हैं। निकिता गुस्से में चिल्लाकर कहती है, मैं जा रही हूँ बाहर। क्या तुम दोनों भी साथ चल रही हो? मान्या और दिया दोनों एक दूसरे को देखते हुए कहती है, नो तुम जाओ, हम अभी जिक्स के साथ रहेंगे, हमें बहुत सारी बात करनी है। निकिता ये सुनकर हैरान हो जाती है। वो तीनों को घूरते हुए वहीं पर चुपचाप बैठ जाती है। तभी दिया उसे घूरते हुए कहती है, तुझे अब जाना नहीं है, तू तो अभी बाहर जा रही थी। निहार ये सुन मुस्कुरा देता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, वो नहीं जाएगी। अगर बेबी गर्ल बाहर गई तो किसी को शक हो गया तो? क्यों बेबी गर्ल सही कहा न? इसीलिए तुम नहीं न जा रही हो? निकिता भी फेक स्माइल के साथ कहती है, या ही इज राइट। तुम सबको जो करना है जल्दी करो, मुझे घर जाना है। भाई भाभी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मान्या निहार को एप्पल ऑफर करते हुए कहती है, जिक्स आप बताओ कैसा रहा ये 1 महीने? आई मीन कैसे कटा मेरे निकू को देखे बिना? निहार निकिता को देखते हुए कहता है, क्या लगता है कि मैं अपने बेबी गर्ल को नहीं देखा होऊंगा? खैर तुम दोनों को मेरी तरफ से पार्टी कल शाम मेरे बंगलों में। मुझे अभी लेट हो रहा है, मुझे चलना चाहिए। निकिता ये सुन हैरान रह जाती है। उसे अंदर ही अंदर थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि निहार ने केवल मान्या और दिया को इनवाइट किया था, उसे नहीं। मान्या और दिया दोनों मुस्कुराकर एक दूसरे को हाई फाई देते हैं। निहार के जाने के बाद निकिता भी कुछ सोचते हुए बाहर चली जाती है। मान्या और दिया खुश होते हुए दोनों पीछे पीछे चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ देर बाद निहार अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ था। दिखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके अंदर का शैतान जाग गया हो। वो टेबल पर उंगली चलाते हुए जैसे किसी का इंतजार कर रहा था। कुछ देर में दरवाजा खुलने की आवाज आती है। निहार उसे आने का इशारा करता है। वो कोई और नहीं अंकुश था। अंकुश भी बहुत सीरियस लग रहा था। वो सीरियस टोन के साथ कहता है, भाई आपने जो पता लगाने को कहा था वो पता चल गया है। निहार आगे बोलने का इशारा करता है। तभी अंकुश सीरियस टोन के साथ कहता है, भाई आपका शक सही था, भाभी को वो ऐसे ही चोट नहीं आई थी, ये सब मिस कपूर का किया धरा है। उसने एक्टिंग का बहाना लेकर भाभी को 2 थप्पड़ जड़ा है और लास्ट में सबके नजरों में मासूम बनने का दिखावा कर दिया उसने। निहार जैसे ही ये सुनता है उसके गुस्से में मुट्ठी बंध जाते हैं। वो टेबल पर हाथ मारते हुए कहता है, अब उसने हद ही कर दिया। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेबी पर हाथ उठाने की? इसे अपनी जान प्यारी नहीं है शायद। अंकुश ये न्यूज़ में फैला दो कि हमने उसे अपनी कंपनी से निकाल दिया है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट था सब डिसमिस हो जाना चाहिए अभी के अभी। बाकी मैं उसे मूवी लॉन्च के दौरान पता करूंगा कि उसने किससे पंगा लिया है। ये कह वो एक डेविल स्माइल कर देता है। अंकुश अपने मन में कहता है, मिस कपूर तुम्हारी खैर नहीं। तुम्हें क्या लगा कि हम लोग रैंक 1 पाने के लिए तुम जैसे को झेलेंगे? नो वे। जस्ट वेट एंड वॉच। शुक्र मनाओ कि अभी तक तुम जिंदा हो। सुबह तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर होगी माय डियर मिस कपूर। सुकून नाम का चीज तुम्हारी जिंदगी से अब छीनने वाला है।
वही अद्विका जो चैन की नींद सो रही थी। आज वो बहुत ज्यादा ही खुश लग रही थी। तभी किसी का कॉल उस पर बार बार आ रहा था। लास्ट में वो इरिटेट होकर कॉल पिक करते हुए कहती है, क्या है तुम इतनी रात को मुझे कॉल क्यों कर रहे हो? शांति से सोने दो मुझे, मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। तभी उधर से चिढ़ते हुए आवाज सुनाई देती है जो कह रहा था, जस्ट शट अप, मैं कल इंडिया आ रहा हूँ। गॉट इट। अद्विका खुश होते हुए कहती है, रियली, और तेरा बिजनेस? खैर ये तो बहुत अच्छा सरप्राइज है, मैं किसी को पिक करने के लिए भेज दूंगी। वो क्या है न कि कल मुझे शूट के लिए जल्दी जाना है। कल तो और मजा आने वाला है। उस लड़की को मैंने अपने घुटनों पर नहीं लाया, न तो मेरा नाम भी मिस कपूर नहीं। उसकी औकात ही क्या है मेरे सामने, अभी अभी तो इंडस्ट्री में आई है। उधर से आवाज आता है, तुम किसकी बात कर रही हो? खैर अभी सो जाओ, कल मैं आकर सब पूछता हूँ। बाय, गुड नाइट। अब क्या होगा आगे? क्या है मिस कपूर के कॉल पर? क्या होगा अद्विका का रिएक्शन जब उसे सुबह सुबह ये खबर मिलेगी? आगे वो क्या करेगी? नया साजिश। एपिसोड 105 न्यूज वायरल। सुबह में निकिता सुबह अंगड़ाई लेते हुए सीढ़ियों से आते हुए कहती है, रामू काका मेरी कॉफी देना। क्या भाई भाभी कल रात आ गए थे? मैं उनका इतने देर वेट की, लेकिन उनका मैसेज आया था कि वो आ जाएंगे, मैं सो जाऊं। रामू काका जानते थे कि सुबह उठते हुए वो सबसे पहले कॉफी ही मांगेंगी, इसीलिए उन्होंने काफी उसे देते हुए कहते हैं, ये लो बिटिया। अर्नव बाबा और सनाया बिटिया कल रात को ही आ गए थे, वो अब आते ही होंगे। निकिता ये सुन मुस्कुरा देती है। वो मस्त से सोफे पर बैठते हुए टीवी ऑन कर देती है। वो जैसे ही कॉफी पी रही थी, टीवी देखते हुए उसके मुंह से उगल देती है। वो जोर जोर से खांसने लगती है। तभी अर्नव सनाया वहां एक दूसरे को देखते हुए आ रहे थे। निकिता का आवाज सुनकर वो दौड़कर उसके पास आते हैं। अर्नव हड़बड़ाते हुए कहता है, क्या हुआ? निकू तुझे क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? अर्नव बहुत परेशान लग रहा था। सनाया जल्दी से पानी अर्नव को देती है और उसका पीठ सहलाने लगती है। अर्नव उसका सर सहलाते हुए उसे पानी पिलाता है। निकिता कुछ देर में शांत हो जाती है। सनाया प्यार से कहती है, निकू तू ठीक तो है ना? निकिता अपनी पलकें फड़फड़ते हुए कहती है, ये सुबह सुबह मुझे हार्ट अटैक आने से बचा है, तो मैं ठीक कैसे होऊंगी भाभी? अर्नव परेशान भाव से कहता है, क्या हुआ है तुझे? तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? चल हम हॉस्पिटल चलते हैं। निकिता दोनों को रिलैक्स कराते हुए कहती है, नो नो मेरे प्यारे भाई भाभी। वो खड़ा होकर इधर उधर घूमते हुए कहती है, आपको पता भी है क्या हुआ है? सुबह सुबह न्यूज़ देखकर मेरा तो दिमाग काम करना ही बंद कर दियो है बाबा। सनाया उसके पास जाकर रोकते हुए कहती है, ऐसा क्या हुआ है? तू बताएगी तब ना। निकिता सोफे पर बैठते हुए कहती है, मिस कपूर को उसके कंपनी से निकाल दिया गया है। लेकिन हाउ? शी वाज नंबर 1 एक्ट्रेस, और दोबारा उसे इस इंडस्ट्री में निहार लेकर आए। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि वो खुद के कंपनी से बाहर बिना कोई रीजन के कर सकते हैं? अर्नव भी ये सुनकर हैरान था, क्योंकि आज तक निहार अपने डिसीजन चेंज नहीं करता था और गलत साबित होने देता था। सनाया सोफे पर बैठते हुए कहती है, ओ तो ये बात है। शायद ये भी तो हो सकता है कि उसने उनके किसी अपने को हर्ट करा हो, क्योंकि जहाँ तक मैं मिस्टर रायजादा को जानती हूँ वो बिना रीजन को तो कुछ नहीं करेंगे। ये सुनते ही निकिता को कल का इंसिडेंट याद आता है। वो अपना सर झटकते हुए अपने मन में कहती है, नो नो ऐसा नहीं हो सकता, मैं खुद को ज्यादा ही इम्पोर्टेंस दे रही है।
वो केवल मेरी वजह से इतना बड़ा कदम नहीं ले सकता। इसका परिणाम सब पर पड़ने वाला है, मेरी मूवी पर भी। ये आदमी भी न कभी सही समय पर सही ढंग का काम नहीं कर सकते। अर्नव उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, बच्चा तू परेशान मत हो, मेरी मूवी पर मैं कोई असर नहीं होने दूंगा। निकिता हल्का मुस्कुराते हुए कहती है, नो भाई, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, हमारे डायरेक्टर साहब है ना। तभी उसके फोन पर कुछ मैसेज फ्लैश होते हैं। निकिता मैसेज पढ़ते हुए एक गहरी सांस लेती है और मुस्कुराते हुए कहती है, ओके डॉट, आज मेरी कोई शूट नहीं है, तो क्या हम शॉपिंग पर चले? अर्नव भी मुस्कुराते हुए हाँ कह देता है। तीनों रेडी होने चले जाते हैं। वही दूसरी तरफ जैसे ही ये न्यूज अद्विका तक जाती है, उसकी तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। उसे विश्वास नहीं होता कि उसके साथ ऐसा कुछ हो सकता है। वो ये न्यूज बार बार स्क्रॉल करके देख रही थी। वहाँ रखे सारे सामान को इधर से उधर फेंकने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि अचानक ऐसा क्या हुआ है। वो गुस्से में आते हुए चिल्लाकर कहती है, निहार सिंह रायजादा डॉट, आई नो ये सब तुमने किया है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी उसका मैनेजर जो पीछे कब से खड़ा ये तमाशा देखे जा रहा था, वो डरते हुए कहता है, मैडम डॉट, मुझे ये इस समय कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कहीं निहार सर को उस एक्सीडेंट की सच्चाई मिस्टर अर्नव ने बता तो नहीं दी। अद्विका ये सुनकर जैसे पागल हो जाती है। वो गुस्से में वहाँ से अपना पर्स उठा निहार के ऑफिस के लिए निकल जाती है। सब जानते थे कि अद्विका के हटाने के पीछे सीईओ अंकुश का तो हाथ हो ही नहीं सकता था, क्योंकि निहार उसको लेकर आया था और उसके डिसीजन केवल वही चेंज कर सकता था। पूरी इंडस्ट्री में जैसे रातों रात तहलका आ गया था। अद्विका अपने फेस को कपड़े से ढक उसके ऑफिस में जाते हुए नॉक करती है। बाहर रवि उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक नहीं सुनती। निहार जो पीछे मुड़कर बैठा हुआ था, वो उसके आहट से ही समझ जाता है कि कौन आया होगा। अद्विका थोड़ा खुद के गुस्से को शांत करते हुए कहती है, हेलो मिस्टर रायजादा। निहार अपना एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ पीछे मुड़ता है और स्ट्रिक्ट टोन में कहता है, मिस कपूर, लगता है आपको मैनर्स किसी ने नहीं सिखाई, आप जाकर गेट नॉक करके आओ। अद्विका, जिसका दिमाग पहले से ही खराब था, लेकिन वो उससे उस टोन में अभी बात नहीं कर सकती थी, वो बाहर जाकर नॉक करती है। निहार उसे अंदर आने के लिए कहता है। तभी अद्विका बिना किसी भाव के बिना रुके स्टार्ट हो जाती है, मिस्टर निहार, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? न कोई नोटिस, न ही कोई इन्फॉर्मेशन। इसके पीछे के रीजन क्या मैं जान सकती हूँ? आपने ऐसा क्यों किया है? मुझे अपनी कंपनी से क्यों निकाला? आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में हैं। निहार एटीट्यूड से कहता है, वो कॉन्ट्रैक्ट मैंने तोड़ दिया। मिस कपूर, आपके वो पैसे मिल जाएंगे। मैं अपने कंपनी में आप जैसे एक्टर को रखना बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, जो दूसरों के लिए षड्यंत्र रचते हो। अद्विका ये सुनकर हैरान हो जाती है। वो अपने लड़खड़ाते हुए आवाज के साथ कहती है, मैंने क्या किया है मिस्टर निहार? आपने ही मुझे इस इंडस्ट्री में दोबारा लेकर आया था। निहार ये सुन मुस्कुरा देता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, रियली मिस कपूर, क्या आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही है? मैं अपने एम्प्लॉयज का एक एक पल की खबर रखता हूँ, और जो आपने कल किया है उसके बाद भी आपको लगता है कि मैं आपको देखना भी पसंद करूंगा मिस कपूर। अद्विका थोड़ा सहम जाती है, उसे पसीने आने लगते हैं। वो हिम्मत जुटाकर कहती है, मिस्टर निहार, आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते।
निहार अपना चेयर घूमते घूमते सर पर टैप करते हुए कहता है, मिस कपूर, मुझे झूठ और झूठ बोलने वाले लोग दोनों नापसंद है। आई हेट इट। ये कहकर वो टेबल पर जोर से मारता है। अद्विका डरते हुए कहता है, हाँ मैंने जानबूझकर किया था वो, लेकिन ऐसे आए दिन होते रहते हैं। वो एक मामूली सी लड़की के लिए आप मुझे अपने कंपनी से निकाल रहे हैं। आप समझ भी रहे हैं कि इससे आपको भी कितना नुकसान हो सकता है। आप ही बताओ, हमारे सामने उस लड़की का क्या ही औकात है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? निहार, जिसको गुस्से से नशे तानते जा रही थी, तभी वो गुस्से में कहता है, जस्ट शट अप। अगर इससे आगे तुमने कुछ कहा तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम कुछ हो भी। इसीलिए इज्जत के साथ यहाँ से दफा हो जाओ। आई सेड गेट आउट। अद्विका, जिसकी पहली बार इतनी इंसल्ट ही थी, ये उसके बर्दाश्त के बाहर था। वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। वो अपने मन में कहती है, मैं उस निहायती गंवार गरीब लड़की को छोड़ूंगी नहीं। सब उसके वजह से हो रहा है। उसको मैंने सबके सामने नहीं न जलील किया तो मेरा नाम भी अद्विका नहीं। और निहार, तुम खुद को सबसे बड़ा बिजनेसमैन समझते हो ना? तुम्हारे सबसे करीब आदमी को मैंने नहीं छीना, न तो तुम समझना। बहुत घमंड है न तुम्हें खुद पर। जस्ट वेट एंड वॉच। ये कहकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इंडस्ट्री में जैसे तहलका मच चुका था। चारों तरफ ये खबर फैल चुकी थी। अद्विका के फैंस जैसे पागल हो गए थे। सब इसके पीछे का रीजन जानना चाहते थे। अद्विका अब चुप थी क्योंकि शायद वो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रही थी। अंकुश कंपनी को संभाल रहा था, लेकिन सिचुएशन बिगड़ते जा रही थी। अद्विका के फैंस सब कंपनी के बाहर इकट्ठा हो चुके थे। वो रीजन जानना चाहते थे। अंकुश को जैसे उनसे फर्क ही नहीं पड़ता था। वो भी अंदर ही अंदर खुश था क्योंकि वो शुरू से ही उसे नापसंद करता था। अब क्या होगा आगे? क्या करने वाली है अद्विका? निहार की अगली चाल क्या होगी? क्या अर्नव को पूरी सच्चाई पता चलेगी? क्या होगा जब अंकुश और मान्या आपस में टकराएंगे? ये सब जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारा ये प्यारा सा स्टोरी।